महाभारत केवल एक युद्ध ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंतर्मन का दर्पण है। इसमें हर पात्र एक भावना का प्रतीक है। धर्म, मोह, लोभ, करुणा, त्याग और क्रोध। इन्हीं भावनाओं के बीच एक ऐसा पात्र है जिसकी कथा वीरता से शुरू होकर शाप, पीड़ा और अनंत पश्चाताप में बदल जाती है। उस पात्र का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ना तो रावण जैसा पूर्ण खलनायक था, ना ही अर्जुन जैसा आदर्श नायक। वह परिस्थितियों की क्रूरता, पिता के अपमान, समाज की उपेक्षा और अपने भीतर पलते क्रोध का परिणाम था। उसकी कथा हमें यह समझाती है कि कभी कभी सबसे भयावह अपराध बुरे मनुष्य नहीं, बल्कि टूटे हुए मनुष्य करते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म, अधर्म, करुणा, क्रोध, प्रतिशोध और मानवीय दुर्बलताओं का महासागर है। इस महासागर की सबसे रहस्यमयी, सबसे पीड़ादायक और सबसे विवादास्पद लहरों में से एक नाम है अश्वत्थामा। वह न पूर्ण रूप से खलनायक था, न नायक। वह एक ऐसा योद्धा था जो परिस्थितियों, अपमान, पितृभक्ति और अपने ही क्रोध का बंदी बन गया। उसकी कथा शौर्य से शुरू होती है, परंतु करुणा और शाप में समाप्त होती है। महर्षि द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, किंतु उनके भीतर क्षत्रिय का तेज था। उन्होंने परशुराम से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर भी उनका जीवन वैभव से नहीं, बल्कि गरीबी और संघर्ष से भरा था। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि अत्यंत पतिव्रता और सहनशील थी। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, तब घर में उत्सव से अधिक चिंता थी। इस बालक का पालन कैसे होगा? कहा जाता है कि जन्म के समय अश्वत्थामा ने घोड़े के समान तीव्र स्वर में रोदन किया। उसी क्षण आकाश में शिव शक्ति का संचार हुआ। भगवान शिव ने बालक के मस्तक में एक दिव्य मणि स्थापित की। यह मणि उसे रोग, भय, भूख और अकाल मृत्यु से बचाने वाली थी। किंतु यह वरदान आगे चलकर उसके लिए अभिशाप बन जाएगा, यह तब किसी ने नहीं सोचा था। अश्वत्थामा का बचपन अभावों में बीता। वह जब अन्य बालकों को दूध पीते देखता तो उसका मन तड़प उठता। एक दिन उसने मां से दूध मांगा। कृपि ने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध कहकर दे दिया। बालक अश्वत्थामा ने जैसे ही उसे पिया, उसका हृदय टूट गया। उस दिन उसने केवल दूध की कमी नहीं, बल्कि अपमान और हीनता का स्वाद चखा। यही वह क्षण था जहां से उसके भीतर वह आग जली, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र को रक्त से भर देगी। जब द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुलाया गया, तो अश्वत्थामा भी गुरुकुल में पढ़ने लगा। वहां कौरव और पांडव दोनों थे। अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, प्रतिभाशाली, अनुशासित और एकाग्र। अश्वत्थामा भी महान योद्धा था, पर वह हमेशा तुलना का शिकार रहा। द्रोणापुत्र होकर भी अर्जुन से पीछे? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता। दुर्योधन ने इस पीड़ा को समझा। उसने अश्वत्थामा को मित्र बनाया। दोनों के बीच एक ऐसी मित्रता बनी जो क्रोध और असंतोष पर आधारित थी। यही मित्रता आगे चलकर अधर्म की नींव बनी। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। उनके नेतृत्व में कौरवों ने भयंकर संहार किया। वे अजय थे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक उनका पुत्र जीवित है, वे अस्त्र नहीं छोड़ेंगे। पांडव इस सत्य को जानते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध जीतने के लिए कठोर निर्णय लिया। भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा रखा। युधिष्ठिर, धर्मराज अपने जीवन में पहली बार सत्य को तोड़ने को विवश हुए। अश्वत्थामा हतस, नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता का मृत शरीर देखा, तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने पृथ्वी पर गिरकर पिता के चरणों को पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि रक्त बह रहा था। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, आज से मेरा जीवन केवल प्रतिशोध के लिए है। युद्ध समाप्ति की ओर था। दुर्योधन पराजित पड़ा था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बचे हुए थे। रात्रि में अश्वत्थामा ने शिव की घोर तपस्या की। शिव ने उसे दर्शन दिए, उग्र, भयानक, विनाशकारी। शिव ने उसकी देह में प्रवेश कर उसे अजय बना दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। रक्त से भरा हुआ दृश्य मानवता को कलंकित करने वाला था। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे, तो उसका विलाप स्वर्ग तक गूंज उठा। हे कृष्ण, क्या यही धर्म है? उसका दुख इतना गहरा था कि स्वयं पांडव भी मौन हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। व्यास के कहने पर अर्जुन ने अस्त्र वापस लिया, पर अश्वत्थामा ऐसा न कर सका। उसने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह अधर्म की पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू मरेगा नहीं,
तू हर दिन मरेगा पर मृत्यु नहीं पाएगा। तेरे घाव सड़ेंगे, तेरी आत्मा रोएगी और तू युगों तक भटकेगा। उसके मस्तक से मणि छीन ली गई। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ऐसा कहा जाता है। वह अमर है पर शांत नहीं, वह जीवित है पर जीवन से वंचित है। अश्वत्थामा हमें सिखाता है, हर पीड़ा क्रोध में बदल जाए यह आवश्यक नहीं। हर अपमान प्रतिशोध नहीं मांगता और हर शक्ति धर्म के बिना विनाश बन जाती है।